हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज मैं चेक करूँगी आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिल सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, मेरे कुछ चार्जेस होते हैं जो आपको पे करने होंगे। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है अभी। पैशन, अनसेटिस्फाइड, चीज़र, डैमेज, कन्वर्सेशन। मे बी ये जो पर्सन है यहाँ पर पैशनेट बहुत था पास्ट में आपके लिए, इसीलिए इसने डिसीज़न लिया जल्दबाजी में, ठीक है। सो ये पर्सन आपके पास आया होगा क्योंकि यहाँ पर इस जब ये आपके पास आया ना तब इसको वो पैशन आपके अंदर दिखाई नहीं दिया, ठीक है। जो पास्ट में था इससे पहले मे बी ये रन करता रहता आपकी ज़िंदगी से, तो ये पर्सन को लगा आप बदल गए हो, ये अनसेटिस्फाइड रहा आपसे, तो आप पहले की तरह इसको चेज़ नहीं करते, मुलाकात नहीं करते, ठीक है। मे बी ये पर्सन यहाँ पर डैमेज हो गया, इसको लगता है रिलेशनशिप इसकी गलतियों की वजह से इसने डैमेज कर दिया। मे बी इसने सही से आपसे बात नहीं की, टाइम नहीं दिया, रिलेशनशिप को डैमेज कर दिया। अब ये आपको ना चेज़ कर रहा शुभ कर, ऐसा भी है, ठीक है। सो अनसेटिस्फाइड है क्योंकि जो पैशन आपके साथ है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ है, जो केमिस्ट्री आपके साथ है, वो किसी और के साथ फील ही नहीं कर पा रहा। सो चेज़र की एनर्जी में है, ठीक है, और आपसे बात करना चाहता है। नेक्स्ट, मे बी चीज़ें उस तरह नहीं रही जिस तरह इसने चाही थी। इसने चाहा था कि आप इसको माफ़ कर दोगे, अपनी ज़िंदगी में फिर से रख लोगे, ठीक है, बट आपने यहाँ पर पैशन ही नहीं दिखाया इसको। मे बी ये बंदा परेशान है। किंग ऑफ कप्स बहुत इमोशनल है, बहुत प्यार है आपके लिए। क्लैरिफाई, अनसेटिस्फाइड, फोर ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्स, चेजर, किंग ऑफ बैंड, डैमेज, क्लैरिफाई डैमेज, हैंग्ड मैन, क्लैरिफाई कन्वर्सेशन, थर्ड पार्टी, क्लैरिफाई चेजर, क्लैरिफाई डैमेज, डेथ, क्लैरिफाई अनसेटिस्फाइड, पैसा, अनसेटिस्फाइड, क्वीन ऑफ सोर्स, क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, एंगर इशू। इस बंदे ने ना गुस्से में आकर ना आपको पैशन नहीं दिखाया, फीलिंग नहीं दिखाई, इमोशनल था होने के बावजूद इस बंदे ने आपके पास जो भी ऑप्शन थी उनकी वजह से इसको गुस्सा आता था। सो कि इतनी ऑप्शन क्यों है आपके साथ पास, तो ये बंदा यहाँ पर आपको रिजेक्ट कर गया। मे बी यहाँ पर फाइट की, झगड़े किए और ऑप्शन की वजह से लड़ता था ये। मे बी आप कोई फेमस इंसान थे, तो थ्री ऑफ सोर्स के साथ इसको लगता है कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है, इसलिए आप यहाँ पर अपनी फीलिंग को हाइड करती हो, ठीक है। तो ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस एनर्जी में रहा, ठीक है। और स्ट्रेस किस चीज़ का ले रहा था, आपके पास ऑप्शन बहुत थी। चेसर, ये बंदा हमेशा आप पर नज़र रखता होगा। मे बी यहाँ पर बैठकर इसको लग रहा था आपके पास दो ऑप्शन है, मे बी यहाँ पर दो ऑप्शन के बीच आप फंसे हुए हो। इसको लग रहा है कि आपकी, इसीलिए आप एक्शन नहीं ले रहे हो, या ये इसके पास दो ऑप्शन हो सकती है। मैं देख लेती हूँ ये चेज क्यों करता है, चेजर का कार्ड क्यों आया यहाँ पर। जजमेंट, कम्युनिकेशन एंड हो गया, वेरी गुड।
सबसे पहली बात तो इस बंदे के पास 2 ऑप्शन थी। इस बंदे ने ना आपको चूज़ करना था। मे बी कोई हो सकता है इसने आपसे आपके पास ऑप्शन बहुत थी, इसलिए इसने फीलिंग को हाइड कर लिया, सडनली कोई एक्शन ले लिया यहाँ पर और भागकर उसको कमिटमेंट दे दिया, ठीक है। जिसको इसने कमिटमेंट दिया ना, आपके साथ एंड कर गया, वहाँ पर चीज़ें एंड हो चुकी हैं। ये जजमेंट हुआ डिवाइन का। अब ये आपसे बात करना चाहता है, नेक्स्ट आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। पहले ये क्या कर रहा था, अपनी फीलिंग को हाइड कर रहा था, पैशन था, बहुत ऑप्शन थी इसके पास। और ये बंदा 2 सिनारियो यहाँ पर, या तो आपके पास ऑप्शन थी या इसके पास मैं लूँगी सिनारियो, इसके पास बहुत ऑप्शन थी, इसलिए इसने ना एकदम से एक्शन ले लिया, यहाँ से अपनी फीलिंग को हाइड कर लिया। और इस बंदे ने यहाँ पर अनसेटिस्फाइड की एनर्जी में आकर क्योंकि ये आपको लेकर अनसेटिस्फाइड था, खुश नहीं था। इसको लग रहा था कि भई थर्ड पार्टी ज़्यादा अच्छी है, थर्ड पार्टी को मैं कोई प्रपोज़ल दूँगा। मे बी ये कोई पैसे वाले पर्सन को चूज़ करना चाहता था। 4 ऑफ कप के साथ इसने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपने कोई ऑप्शन दी होगी। इसके साथ जितने दिन आप रहे हो, इसने आपसे फाइट किए, जमकर झगड़े किए हैं। मे बी यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स मीन्स आप बदल गए हो। आपने अपने आप को आप कवर कर लिया। मे बी ये लास्ट एक आपको एक ट्रिगर था आपकी लाइफ में, लास्ट चैप्टर था जो आपने इसको भी एंड कर दिया, ठीक है। मे बी इस बंदे ने यहाँ पर वो भी उस भी अपॉर्चुनिटी को खो दिया इस बंदे ने यहाँ पर, ठीक है। मे बी यहाँ पर ये बंदे ने आपको छोड़कर चेजर बना हुआ था, किसी और को चेज करता था, इसीलिए आपसे बात नहीं करता था। इसका ध्यान किसी और पर था, क्योंकि ये किसी और को कमिटमेंट देना चाहता था। जिसको ये कमिटमेंट देना चाहता था वो किसी और के साथ कमिटेड था। मे बी उसने एंड कर दिया रिलेशनशिप इसके साथ। जजमेंट हुआ ये डिवाइन का। अब ये आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है। क्यों हुआ जजमेंट? क्योंकि ये आपसे बात नहीं करता था, कम्युनिकेशन नहीं करता था, ठीक है। अब ये बैठकर रो रहा है, डैमेज हो गया रिलेशनशिप, ठीक है। और हैंग्डमैन की सिचुएशन में है, उधर भी डेथ हो गया, आपके साथ भी डेथ हो गया। अब ये चाहता क्या है मैं बाद में देखूंगी, बट ये रिवर्स चाहता, आपके साथ कम्युनिकेशन चाहता, बात करना चाहता। ये कोई देखिए सीधे शब्दों में ये कोई एक्शन लेना चाहता है, स्ट्रॉन्गली एक्शन एकदम से लेना चाहता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरफ आना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, बात करना चाहता है, आपके साथ रीयूनियन में आना चाहता है, ठीक है। और रिवर्थ करना चाहता है। सो ये यहाँ पर अभी क्या कर रहा है, कोई माइंड गेम खेलकर आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। नेक्स्ट बता देती हूँ कन्वर्सेशन। इस बंदे ने ना थर्ड पार्टी से बातचीत चल रही थी इसकी, जिस टाइम आप बात कर रहे थे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये आपसे माइंड गेम खेलता था मैरिज के नाम पर, ओके। और थर्ड पार्टी इसके साथ माइंड गेम खेल रही थी मैरिज के नाम पे, क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड थी, ठीक है। जब मैरिड थी, सिंगल थी, तो लेकिन वो इससे मैरिज नहीं करना चाहती थी, वो माइंड गेम खेल रही थी इसके साथ। और ये आपके साथ खेल रहा था। देखो थर्ड पार्टी इसके साथ मैरिज के नाम से माइंड गेम खेल रही थी, ये आपके साथ माइंड गेम खेल रहा था, ठीक है। वजह पैसा, मनी, हर चीज़ इसने ली आपसे, बट ये चला गया। अभी के लिए रिवर्स चाहता है आपके साथ, किसी भी तरह माइंड गेम खेल कर ये चाहता है कि यहाँ पर रिवर्थ हो जाए। क्यों चाहता है ये रिवर्थ? ये डेथ हुए कार्ड को रिवर्थ क्यों चाहता है? रिजेक्ट किया इसने आपको, अब आपको स्टॉक करता है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ 4 ऑफ कप आया है और 2 ऑफ बैंड आया। इसने किसी कमिटेड पर्सन को कमिटमेंट देना था, जो पहले ही कमिटमेंट था एंड कमिटमेंट में था, एंड हो गया यहाँ पर, ठीक है। और आपके साथ इसने एंड किया, आपने उससे लंबा इंतज़ार कराया। ये बंदा आपका ना एक्स हो सकता है, लवर, हस्बैंड, वाइफ, ठीक है। सो ये मूव ऑन कर गया आपसे। यस, अभी क्या चाहता है, अभी क्या चाहता है? ये फाइट हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, टावर मूवमेंट है किसी प्रकार का इसकी ज़िंदगी में चल रहा, किसी के साथ फाइट, झगड़े, आर्गूमेंट। और ये डिवाइन की तरफ से हो रहा है, यहाँ पर एक्शन जो हुआ डिवाइन की तरफ से, बहुत बड़ा टावर गिरा है इसकी लाइफ में। किसके साथ फाइट हो रही है इसकी? आर्कएंजल गैब्रियल बताइए। लवर्स के साथ। ओह माय गॉड, लवर्स। थर्ड पार्टी सिनारियो है, लवर इसका मैरिड है किसी के साथ, किसी और के साथ मैरिड है। ये उसके साथ इसकी फाइट चल रही, आर्गूमेंट चल रही, ठीक है। मे बी उसकी ज़िंदगी में आगे को कोई थर्ड पार्टी है, ये इमोशनल है, ये बहुत परेशान है, अकेला हो गया है। उसने इसको वादा किया हो सकता है मैं तेरे साथ मैरिज करूँगी, बट नहीं, एंड हो गया यहाँ पर। और ये हरमिट मोड पे अभी अकेला है। लवर ने मैरिज कर ली, किसके बारे में सोच रहा? मे बी ये फीलिंग लॉस में, गम है इसको कि मैंने ये क्या किया।
मैंने तो उसको कमिटमेंट देना था, वो तो कमिटमेंट में पहले से ही निकला या निकली, कमिटेड था वो पर्सन, ठीक है। जब उसने किसी और को कमिटमेंट दे दिया, इसने मूव ऑन कर लिया वहाँ से। अब आपसे क्या चाहता है, मैं भी देख लेते हैं। ये कार्ड आ रहा था, स्लीपलेस नाइट, 9 ऑफ सोर्स। मेरे व्यूवर्स से क्या चाहता है, मेरे व्यूवर्स से क्या चाहता है ये पर्सन। हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना चाहता। इस क्वीन के साथ ये स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा परेशान है। ये आपके साथ मैरिज बनाना चाहता है और वेट कर रहा है कब आपकी तरफ से कोई इसको सीन दिखाई दे और ये यहाँ पर आपको कुछ सिनारियो दिखाए। मेरे व्यूवर्स से क्या चाहता, इमोशनल है, अपनी फीलिंग को हाइड कर कर बैठा है। इसको लगता है आपकी लाइफ में 2 लोग हैं, आपने किसी और को 2 ऑफ कप दे दिया। अब ये बहुत साइलेंट हुआ है, बात नहीं करता, लेकिन बहुत इमोशनल है अंदर से, ठीक है। पश्चाताप कर रहा है कि इसने थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपको चीट किया। थर्ड पार्टी के लिए, जिस थर्ड पार्टी के लिए आपको चीट किया वो भी इसको छोड़कर चली गई। अब ये बहुत परेशान है, इसने आपके साथ गलत किया। पैशन है, गुस्सा है और बहुत उल्टा टंगा हुआ है, कर्मा भुगत रहा है। इधर आप काफ़ी स्ट्रेंथ में हो, एनर्जी है। नैले पर दल्ला हो गया, जैसे को तैसी होगी। आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के पास गया था, ठीक है, और आपसे चीट किया था मैरिज के नाम पर। आपको कन्वर्सेशन किसी और के साथ की, बातें किसी और से ऐसी की, और मैरिज के ड्रीम आपको दिखाता रहा, पैसा मनी कुछ लालच के लिए, बाद में एंड करके। अभी क्या चाहता, अभी ये मिस कर रहा 6 ऑफ कप। मेरे व्यूवर्स के लिए इसकी क्या फीलिंग है, 6 ऑफ कप। मैं इतने नहीं लूँगी। मेरे व्यूवर्स के लिए इसकी क्या फीलिंग है, एम्परर। मे बी इसको लग रहा है यहाँ पर कोई और पर्सन आ गया आपकी लाइफ में। आप पूरी एम्परर एनर्जी में हो, पावर में हो, आप अच्छी जो पोस्ट पर हो सकते हो। ये आपको कोई प्रपोजल देने के बारे में सोच रहा है। मे बी चॉइसेस आपके पास हैं, आप काफ़ी स्ट्रेंथ रख कर बैठी हुई हो। ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन था आपका, पास्ट में कुछ इसने किया है, ठीक है, और कोई एम्परर था आपकी लाइफ में। मे बी ये मूव ऑन कर कर गया है, या इसी की एनर्जी है। ये जजमेंट उसका हो रहा है। कोई एम्परर आपको छोड़कर गया है, जब आपका बड़ा भाई आपको छोड़ गया, फादर ने आपको इसके लिए छोड़ दिया, या किसी ने छोड़ दिया, बट इसीलिए ये बंदा यहाँ पर ना जजमेंट हो रहा है ये उस चीज़ का। ओके, मैरिज रियूनियन। देखो कार्ड कैसे कितने, विद द चैरियट कार्ड। ये आपसे मैरिज करना चाहता है, ठीक है। ये यहाँ पर ना बहुत स्लो एनर्जी में है, और यहाँ पर ये चाहता है कि आप इससे मैरिज करो, इमोशनल हो जाओ, ठीक है। मे बी या तो आप मैरिड थे या ये मैरिड था, एक पर्सन मैरिड था और दोनों ही इमोशनल थे, आप दोनों एक दूसरे के लिए, बट स्लो एनर्जी आ गई। और यहाँ पर क्वीन जो है बैठकर वेट कर रही है, एम्परर बन गई, खुद के साथ न्यू बिगिनिंग कर ली। और ये यहाँ पर ना एक ट्रैवल करके कहीं चला गया, दूर चला गया, ब्लॉक कर दिया आपको, और आप ही हो ये क्वीन ऑफ सोर्स। अब आप इससे किसी चीज़ की क्लैरिटी चाहती हो, कमिटमेंट चाहती हो, आप चाहती हो कि ये कमिटमेंट दे आपको, और इससे ना आपका बदला हुआ रूप सहन नहीं हो रहा। आप इसके लवर थे, मे बी अभी इसको लगता है आप कमिटेड हो, लवर, प्यार इससे किया, मैरिज आपने किसी और से कर ली, इसको ऐसा फील हो रहा है, या इसके किसी लवर ने ऐसा किया तभी ये भाग गए यहाँ पर। इसको आपके बारे में ऐसा फील हो रहा है कि जब ये लौट कर आया तब इसे लगा कि आप मैरिज कर लिए हो, आप आगे बढ़ गए, तब ये यहाँ से चला गया। अब नेक्स्ट क्या होगा इस रिलेशनशिप में, नेक्स्ट एक्शन इसका देख लेते हैं। फीलिंग तो ये दोनों का लुटा हुआ सा महसूस करता है ना, इसका इस तरफ रहा, इस तरफ का रहा ना, उस तरफ का रहा, दोनों ही घर से निकाला गया इसको। नेक्स्ट इसका एक्शन क्या होगा आपके लिए, आर्कएंजल गैब्रियल बताइए। विशफुलमेंट, मैरिज, टॉकिंग,
इसकी स्टॉकिंग आ रही है भाई, आपको स्टॉक करता है कि जानना चाहता है आपको स्टार फेमस इंसान हो, ये जानकारी चाहता है कि आप मैरिड हो या नहीं हो। सो ये आपका लवर है, मे बी ये जानना चाहता है आपने इसके साथ डिसबैलेंस क्यों किया रिलेशनशिप, मे बी आपने इसको ब्लॉक क्यों किया, डिसबैलेंस क्यों किया, ये जानना चाहता है। इस बंदे ने यहाँ पर आपके साथ फैमिली के लिए ऐसा भी हो सकता है धोखा दिया है अपने लवर को, चला गया कहीं। नेक्स्ट क्या हो सकता, टेम्परेंस, ये वापस आएगा, प्रपोजल देगा आपको और बैलेंस करेगा रिलेशनशिप, ठीक है। मे बी इसने जिसको चूज़ किया था, थर्ड पार्टी को चूज़ किया था विद द मजिशियन, उसने इसके साथ माइंड गेम खेली, मे बी इसको स्लो एनर्जी दिखाई, झूठ बोले, उसके पास बैकअप था, उसने किसी और से मैरिज कर ली विद द किंग ऑफ पेंटाकल के साथ। वो मैरिड थी या मैरिड था, सडनली हुआ। ये बंदा अब उसको अपनी अना दिखा रहा है और ये आपके पास आना चाहता। इधर आप भी अपनी स्ट्रेंथ में हो, पावरफुल कंडीशन में आ गए हो। विद द 4 ऑफ कप के साथ इसने आपको रिजेक्ट किया था, अब ये आपके साथ टीम वर्क करना चाहता है, वापस आना चाहता है, क्योंकि इसने आपको रिजेक्ट करने के बाद जिस पर वर्क किया वो इसका एक्स था। वो उसके पास भी कोई पैसा मनी, कोई अच्छी क्वीन थी, खूबसूरत थी, वहाँ पर जजमेंट हुआ, ठीक है। जजमेंट क्या हुआ, उसने किसी और से वार्तालाप की, जब वो फूल निकली उसने आगे वार्तालाप की, बातचीत की, कम्युनिकेशन को इसने उसका पकड़ लिया, जिसका कारण ये उसको अना दिखा रहा है, ठीक है। अना में बैठा है और थर्ड पार्टी भी यहाँ से चली गई है। अब ये जो एक्शन हुआ डिवाइन की तरफ से हुआ, ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा इनका। अब ये अपनी क्वीन ऑफ बैंड के पास वापस आना चाहता है, देखो उसके साथ मूव ऑन करना चाहता है, जिसके साथ ये टावर मूवमेंट बना कर गया और वो फेमस हो गई, जिसको ये धोखा दे कर गया। मे बी कोई चैनल अकाउंट आपका, आप फेमस हो गए हो, आप एम्प्रेस बन गए सोशल साइट के थ्रू। नेक्स्ट, ये अभी हैंगडमैन की सिचुएशन में है, इसको ये नहीं पता आपकी मैरिज हो गई या नहीं हो गई, ये आपको स्टॉक करता है, जानना चाहता आप मैरिड हो गई है या नहीं हो, आप मैरिड हो या नहीं हो, देख रहा है ये पर्सन आपको। यस, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, मिस आपको करता है, अभी आपसे दूर है, लेकिन आप इसकी विश फुलमेंट हो। स्ट्रेस में है कि क्या करूं, क्यों मैंने इसको तनहा छोड़ा, मे बी आपने फीलिंग को हाइड किया हुआ है, ये अपना कर्मा भुगत रहा है, बीमार हो सकता है, थर्ड पार्टी, इसकी फैमिली बीमार है, कोई बीमार है, ये डिवाइन की तरफ से हो रहा। बहुत पैसा लग रहा है, काफ़ी बर्डन सम सिचुएशन में है, पैसा मनी लॉस हो रहा है, ठीक है। और ये बहुत कंजूसी से दिक्कत में अपना टाइम गुजार रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपका दिल तोड़ा। अब ये इसीलिए वापस आना चाहते हैं, आपसे मैरिज चाहते हैं। यस, फीलिंग लॉस में है बंदा, वापस आना चाहता है। मैं एक बार और देखूंगी क्या ये वापस आएगा, आर्कएंजल गैब्रिएल, क्या ये वापस आएगा। अभी तो नहीं, अभी तो कोई चांसेस नहीं है, बहुत स्लो एनर्जी में, नेगेटिव वे में माइंड सेट किया हुआ है। आने वाले समय में यस एकदम से एक्शन होगा। क्या एक्शन होगा, अरे 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 अरे, एकदम से कोई एक्शन बताओ, इसका क्या होगा। धोखा दिया इसने, एकदम से स्टक कर दिया आपको। 1 मंथ के अंदर इसका क्या एक्शन हो सकता है। 1 मंथ के अंदर ये आपको 2 ऑफ कप दे सकता है, रिवर्थ हो सकता है। आपको कोई प्रपोजल दे सकता है, इसकी तरफ से आ सकता है। यस, स्ट्रांगली एक्शन हो सकता, क्योंकि आपने अपनी फीलिंग को हाइड किया, इसलिए ये माइंड गेम खेल रहा है आपके साथ। जानता है कि आप इमोशनल हो, इससे प्यार करते हो, बैलेंस चाहते हो, लेकिन आप अपनी फीलिंग को हाइड करते हो, क्योंकि इसने आपके साथ इनजस्टिस किया, ये बात इसको पता है। इसको पता है कि मैंने टावर मूवमेंट बनाया, तभी मैं इससे बात नहीं करती। ओके, तो नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर इसका क्या एक्शन हो सकता है, आर्कएंजल गैब्रिएल। अभी ये कंफ्यूजन में है कि आप मैरिड हो या सिंगल हो, इसको समझ ही नहीं आ रही, तो ये आपको स्टॉक करता है। 1 मंथ के अंदर रिकंसाइल सेलिब्रेशन करना चाहता है ये आपके साथ। नेक्स्ट, क्या यहाँ पर यूनियन होगा, केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, यूनियन होगा। सोशल साइट पर आप बिजनेस करते हो कोई,
तो यस, ये एकदम से आएगा, कोई कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकती है। आप डिवाइन से प्रे करो कि ये आए। ये आपके किसी दोस्त से, फ्रेंड से, किसी से बात करता आपको लेकर कि मुझे इसे कमिटमेंट देना है, इसको गिल्ट है जो भी इसने आपके साथ किया। जी आएगा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जब के पर्सन हो सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन इसका क्या, ये वापस आएगा मेरे व्यूवर्स के पास। हेरोफेंट with the 10 of pentacle, ace of cup, 2 of swords। देखिए ये पर्सन ना कंफ्यूजन में है। या तो आप किसी मैरिड पर्सन, अगर ये मैरिड है, ये कुछ खुद के इसके हालात हैं तो इसके चांसेस कम है। बट इसको लग रहा है आपने मैरिज कर ली है। ये यहाँ पर इमोशनल है, एस ऑफ कप की एनर्जी में बैठा हुआ है, कंफ्यूजन में है अभी कि आपने मैरिज कर ली है या नहीं। ये बंदा ना आपको स्टॉक करता है, कहीं से बात करना चाहता है लेकिन ईगो में है, गुस्से में है। ये चाहता है आप इसकी मिन्नतें करो, या आपने कोई झूठ बोला इसको, या ये आपसे मैरिड हो सकता है, या ये आप दोनों ने मैरिज करनी थी। आप कोई हीलर, गुरु, टीचर, एडवोकेट, डॉक्टर, नर्स हो सकते हो। इमोशनल है लेकिन ये आपसे मिन्नतें करवाना चाहता है क्योंकि ये खुद आपके लिए बहुत इमोशनल है। ठीक है, आपको झुकाना चाहता है, मिस बहुत करता है। इसी झुकाने के चक्कर में स्लो एनर्जी में है, कनेक्टिव वे में माइंड सेट किया हुआ है। बहुत से इसके सराउंडिंग ईवल आई, स्पेल, नेगेटिव एनर्जी, ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। या तो ये खुद करता है आपके ऊपर, सो ताकि यहाँ पर आप इसको कॉल मैसेज करो, एकदम से करो। ये यहाँ पर रीयूनियन चाहता है और खुद से मूव ऑन कर गया है, इसीलिए अपने मुंह को ताला लगाया हुआ, बात नहीं करता। और ये इस क्वीन ऑफ क्वाइन से ये कोई प्रपोजल चाहता है। ओके, पेशेंस रखा इसने कि ये आपका पास का कोई एक्स लवर, हस्बैंड, वाइफ हो सकता है। ये आपसे बात करना चाहते हैं और स्ट्रांगली कोई एक्शन लेना चाहते हैं। स्लो एनर्जी में बंदा भाई, एक्शन होगा। आप लवर हो, डिवाइन की जर्नी में हो, मीन्स आप भी इससे बहुत कोल्ड डिटैच हो। ठीक है, डिवाइन की तरफ से ये एक्शन होंगे जो भी होंगे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। अगर ये 1 मंथ में एक्शन लेगा ये, ठीक है जी। सो साइंस आ रहे हैं। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सो ये बंदे ने यहाँ पर ना अपनी चीज़ें ख़राब कर दी किसी दूसरे के चक्कर में। ठीक है, और जो मिल रहा था डिवाइन से उसने वो भी ख़राब कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर डिवाइन का डंडा पड़ रहा अब इस पर। ठीक है, तो अब इसके पास ना आप रहे हो ना वो रहा, तो लुट चुकी है भाई इनकी दुनिया। अब ये किसको अपना हाल सुनाए, इनके हालात बहुत बुरे हैं। सो ये एनर्जी है जी। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।